इसका मूल कारण है जो है लाइफ स्टाइल। गलत खान पान के चलते लोगों में बीमारी बढ़ रहा है और इससे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है मोटापा ओबेसिटी के चलते। नी जॉइंट जो है वेट बेयरिंग जॉइंट है उस पर भार पड़ता है, उसके चलते जो है चलने में परेशानी होती है। नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब और आज फिजियोथेरेपिस्ट का एक यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों को हम फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए कैसे ठीक करेंगे ताकि पेशेंट को कम पैसे में कम खर्च में उनका बेहतर इलाज हो सके। सर बताइए इसके बारे में पूरी जानकारी। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा, अध्यक्ष बिहार एसोसिएशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी बिहार ब्रांच। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का समापन समारोह है और 8 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस बनाया गया। और इस वर्ष का फिजियोथेरेपी दिवस का थीम जो था रोल ऑफ द फिजियोथेरेपी इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इस संबंध में हमारे बहुत से विशेषज्ञ लोगों ने आज इस परिचर्चा में भाग लिया और इसके बचाव के लिए भिन्न भिन्न तरह के उपायों पर चर्चा की गई। और ख़ास करके यह देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज फिजियोथेरेपी के सिवा और कोई कारगर नहीं है। सर्जरी तो लास्ट स्टेज में है जबकि उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसी व्यथा है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही सरल है, बिना खर्च का, बिना दवा का। और मैं समझता हूं कि अगर इसका रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए तो इट इज़ ए बेस्ट मेडिसिन और इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मसल का स्ट्रेंथ आपका बढ़ता है तो आप इससे बचाव किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि पहले जो हम लोग जानते थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज डिजीज, लेकिन नाउ द सिनेरियो इज द चेंज। अभी किसी एज में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है और जिसका मूल कारण है जो है लाइफ स्टाइल। गलत खान पान के चलते लोगों में बीमारी बढ़ रहा है और इससे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है मोटापा ओबेसिटी के चलते। नी जॉइंट जो है वेट बेयरिंग जॉइंट है उस पर भार पड़ता है, उसके चलते जो है चलने में परेशानी होती है। तो ओबेसिटी को कम करने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ कम हो, खान पान सही हो, तब इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। सर ऐसे पेशेंट के लिए जिनको गठिया पूरे जिस्म में हो, यानी कार्टिलेज सूख गया हो, है ना, कार्टिलेज सूख जाने से गठिया की दर्द बढ़ जाती है, तो अगर वो चाहें कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो पटना में ऐसे कहाँ कहाँ पे सुविधाएं हैं जो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के हम क्लिनिक में जाएं और उन्हें अपना ट्रीटमेंट कराएं। चूँकि हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी दूसरे डॉक्टर के पास जाएं जहां ज़्यादा भारी भरकम खर्च हो, मेडिसिन हो। तो विकलांग भवन अस्पताल बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है जहां को फिजियोथेरेपी का इलाज होता है और PNCH में है। उसके बाद LNJP में है। मेडिकल कॉलेज जितने हैं सब स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज में सब जगह इसकी सुविधा है। इंदिरा गांधी में है, जितने जगह ये IGMS में है और वहाँ IGMS में बहुत सारी सुविधा है जहाँ की फिजियोथेरेपी का इलाज बहुत संभव है। और आपने कहा सर कि गठिया जैसी बीमारी आज के लाइफस्टाइल में और खान पान में चेंजिंग के कारण है, तो आप अपने मरीजों को बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि ऐसा क्या करें वो ताकि वो गठिया जैसे दर्दनाक बीमारी से उनको खुद में कंट्रोल कर पाएँ। जैसे खान पान में क्या चेंजिंग हो, पहनावा ओढ़ावा में क्या चेंजिंग हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। सुबह में उठें, जल्द उठें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, पानी का ज़्यादा सेवन करें जिससे बॉडी का टॉक्सिन जो है निकल जाए। और खान पान में सादा खाना पीना ज़्यादा ठीक है। तेल घी मसाले का यूज कम करें और शाकाहारी रहें तो ज़्यादा अच्छा है।
और इससे जो है कि बॉडी का रेसिस्टेंस पावर भी बढ़ेगा। और पॉजिटिव सोच रखें, कोई तकलीफ़ कम होता है लेकिन सोच से वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अपने सोच को पॉजिटिव सोच रखें कि हुआ है तो इसका समाधान भी निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको बचाया जा सकता है और इससे इसका उपाय भी बहुत सरल है जो कि आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। ठीक है सर, अपना फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट से बराबर कंसल्ट करें, सब चीज़ करें फिजियोथेरेपिस्ट के एडवाइस के ऊपर। अगर आप इसकी सलाह लेते हैं तो बहुत सारा चीज़ का निदान हो सकता है, यही चीज़ समझ लीजिए। अच्छा, इसमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? SOS जी, इसमें हाँ एक्चुअली इसमें अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको पकड़ लिया है अगर, है ना, तो आप मतलब पहचानेंगे कैसे कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस पकड़ लिया या कोई दूसरा, है ना, नी का पेन है। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें होता है एज। आप पहले के ज़माने में देखा जाता था कि 60 पर, है ना, ये 60 वर्ष के बाद जो है आपका कार्टिलेज जो होता है वो, है ना, वो आप घिस जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, डिजेनरेटिव डिजीज है, वो डिजेनरेट करता है उम्र के साथ। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं, बहुत आयत हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत कम एज में हैं जहानाबाद के सांसद महोदय और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे में आए हैं यहाँ पर, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो सिस्टम क्या है और इससे आम लोगों को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और कितने कम खर्च में ये सब हो जाएगा। सर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं आपको कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा सिस्टम है जो अभी बहुत ही एसेंशियल हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी गांव के लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार होना ज़रूरी है। क्योंकि गांव के लोगों को नहीं पता है कि हमको अगर ठेहुना में दर्द है और कमर में दर्द है और घुट्टे में दर्द है, चाहे केहूनी में दर्द है, तो हम कहाँ जाएं? वो सीधे चले जाते हैं फिजिशियन के पास। अब जो फिजिशियन इसका इलाज नहीं कर सकता है फिजियोथेरेपी वाले लोग। तो इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। वो नाहक खर्चीला इलाज में चले जाते हैं और उनका बेवजह का पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, अब फिर घूम के वो आते हैं फिजियोथेरेपी के पास। तो बहुत बड़ा सवाल आपने सही कहा कि डॉक्टर्स लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के हों या जो भी लोग हों, वो सीधा फिजिशियन के पास जाते हैं या फिर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इनको नहीं जानते, शहरी इलाकों में भी बहुत लोग नहीं जानते। इसके बढ़ावा के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार क्या करने जा रही है जिससे इस फिजियोथेरेपी सिस्टम को बढ़ावा मिले? नहीं, इसमें तो मेरा कहना है कि सबसे पहले तो हम अभी अपने सुझाव में हम कहा है कि इसके लिए आप ग्रामीण स्तर पर सेमिनार वगैरह कीजिए और इसका प्रचार प्रसार हो। हम लोग भी इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे अपने क्षेत्र में या जहाँ भी जाएंगे वहाँ। इसके अलावे भी हम चाहेंगे कि इसकी चर्चा हम पार्लियामेंट में भी करें कि इसका प्रचार प्रसार पूरे देश स्तर पर हर जगह हो, जिससे कि इन लोगों का सेवा वैसे लोगों को मिल सके जिनको इनकी आवश्यकता है, जिनको जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं दूसरे डॉक्टर के पास। तो इसका आवाज़ हम उठाएंगे पार्लियामेंट में और इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि इस पर काम हो। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करता हूं कि सर बताइए, अभी तक पूरे इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट कितने होंगे? 1 लाख से ऊपर होगी। 1 लाख से ऊपर। तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे डॉक्टरों को प्रमोट किया जाता है, इस विभाग को कितना प्रमोट किया गया? अभी इसमें प्रयास चल रहा है, सरकार इस पर जागरूक हुआ है, इसलिए ये सेंट्रल में जो है नेशनल कमीशन और एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन करके एक्ट बन गया है। तो ये सरकार का ही प्रयास है जिसमें फिजियोथेरेपी को एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में रखा गया है और इसको प्रमोट करने के लिए स्टेट सरकार को भी डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट में भी उस आधार पर अपना काउंसिल को बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सिन्हा साहब और मंत्री जी से हमने बात किया और इस बारे में जानकारी मिली कि इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने की प्रयास है और हम लोग इस पर काम करेंगे। मैं आदम परवेज़, पटना से।